आज का पैगाम एक ऐसे दौर की खूबसूरत आप कह लें कि स्टोरी है, कहानी है, जब बनी इस्राइल बड़े तलख और मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। योशुआ मूसा के बाद अपनी कौम को मुल्के मौत के अंदर लेकर गया। हालात बड़े अच्छे थे, फतूहात थी, बेहतरी थी, खुशहाली थी, क्रेज था कि 40 साल की अवारगी के बाद कौम मुल्के मौत के अंदर दाखिल हुई थी। यशवा का दौर खत्म हुआ, कुजात यानी काजियों का जमाना शुरू हो गया, जजेस का जमाना, जब काजी इंसाफ करते थे। और ये बनी इस्राइल की तारीख का तारीख दौर था। और कुजात की किताब की आखिरी आयत पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि अफरा तफरी, लाकानूनियत, बगावत, गुनाह हद से बढ़ चुका था। और कुजात की किताब एंड इस आयत से होती है, और उन दिनों इस्राइल में कोई बादशाह ना था, और हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। बट अ मेस, कैसी बदनज़मी है। कोई बादशाह नहीं, जैसे किसी भेड़ों के गल्ला का कोई चरवाहा ना हो। कोई बादशाह नहीं, और जो किसी की नजर में अच्छा था वो वही करता था। मुझे जो अच्छा लगता है मैं मुकर। जब कल रात में इस पर गौर कर रहा था पैगाम पर, मुझे याद आ रहा था पाकिस्तान की सूरत हाल भी कोई इस दौर से फर्क नहीं है। जो किसी की नजर में अच्छा है वो वही कर रहा है। एक दुकानदार का एक रेट है, दूसरे दुकानदार का एक है। इंतजामिया अपनी मर्जी कर रही है, जुडिशरी अपनी कर रही, हर चीज एक मेस क्रिएट कर रही है, यानी कि अफरा तफरी फैली हुई है। नोबडी नोस कि किस तरफ हम जा रहे हैं। जो किसी की नजर में अच्छा मालूम होता था तो वो कैसा जुबान है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पता ही नहीं है क्या करना है। ये रोने का मुकाम है, ये रोने का मुकाम है कि कोई कानून ही नहीं, कोई नज़्म ज़ब्त ही नहीं। इसी दौर में एक स्टोरी सामने आती है, एक खानदान की कहानी सामने आती है। किताब का टाइटल रूथ है। एक खानदान है जिनकी कहानी मैं आपको बताता चलूं कि बर्बादी और दर्दनाक है, दर्दनाक कहानी है ये, और बड़े नेगेटिव इल्फाज के साथ, मनफी इल्फाज के साथ ये कहानी शुरू होती है। उन्हीं अयाम में जब जो किसी की नजर में अच्छा था कर रहा था, मुल्क में कोई कानून नहीं था, कोई हुक्मरान नहीं था, उन्हीं अयाम में बाइबल कहती है जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतुलहम का एक मर्द अपने 2 बेटों और बीवी नौमी को लेकर 4 लोग बैतुलहम से निकल गए और मुआब के मुल्क चले गए रोटी की तलाश में। ये खानदान रोटी की तलाश में निकला है, और अफसोस है बैतुलहम से निकला है। कहां से निकला है? बैतुलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में रोटी मुयस्सर नहीं है। गुनाह की वजह से बरकत उठ गई है, गुनाह की वजह से कहत मुल्क के अंदर पड़ा हुआ है, और जंग है, अफरा तफरी है, कोई पता नहीं क्या करना है। यह खानदान रोटी की तलाश में निकला है।
मेरे अजीजों, जब खुदा से लोग पीछे हट जाते हैं तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। जो किसी की नजर में भला था वो वही करता था, जो उसे अच्छा लगता था वो वही करता था। और हुआ ये, रोटी के घर को छोड़कर ये मुआब के मुल्क में चले गए। बुरा फैसला था, बैड डिसीजंस। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, गलत फैसले खानदानों को बर्बाद करते हैं। गलत डिसीजंस ममालिक को बर्बाद करती हैं। गलत फैसले जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। आप अगर कुछ बनेंगे, आपका खानदान अगर कुछ बनेगा तो उसमें फैसलों का बड़ा अहम किरदार होगा। क्या आप फैसले कैसे करते हैं? गलत फैसले गलत नताइज लेकर आते हैं। तो गलत फैसला हुआ, खानदान ने पैकिंग की और मुआब के मुल्क में चले गए, रोटी के घर को छोड़कर। मुआब वो मुल्क है, वो लोग हैं मुआबी, जिन्होंने मुआब के बादशाह बलक ने बलाम नबी को बुलाया कि इस्राइल पर लानत कर। और बलाम कहता है कि मैं कैसे उस कौम पर लानत करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं लानत करूंगा, वो भी बरकत बन जाएगी। इस कौम के अंदर तो सांड की सी ताकत है। ये कौम इतनी ताकतवर है, इस्राइल की बात कर रहा था, कि मैं लानत करूंगा, वो बरकत बन जाएगी। इन पर तो जादू भी असर नहीं करता, जादू भी इस्राइल पर असर नहीं करता। बलाम नबी कहता है, ये बलक मुआब का बादशाह था। खुदा ने कहा कि मुआबियों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना रखना। लेकिन ये खानदान गलत फैसला करके 50 मील के फासले पर मुआब के मुल्क में चला गया। उन्होंने फैसला किया कि हम उस मुल्क में रहेंगे, खुदा पर भरोसा नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अली मलक का मतलब है गॉड इज माई किंग। अली मलक के नाम का मतलब, खानदान के हेड का जो नाम है, सरबरा का नाम जो है, उसका मतलब है खुदा मेरा बादशाह है। लेकिन ऐसे लगता है कि खानदान के सरबरा का खुदा पर भरोसा नहीं है। खुदा उसका बादशाह नहीं बल्कि वो उसका बादशाह है। मेनी टाइम्स, बहुत बार जिंदगी में हम अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से फैसले करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपका कोई मंसूबा, कोई फैसला खुदा के फैसलों के अगेंस्ट जो है वो कामयाब नहीं होगा। ये खानदान गलत फैसला किया, गलत प्लान किया, निकल पड़े। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा के बगैर फैसले कर रहे हैं? नाम तो सैमुएल रखा है कि खुदा सुनता है, नाम तो अमैनुएल रखा है खुदा हमारे साथ है, नाम तो अली मलक रखा है कि गॉड इज माई किंग, नाम तो बड़े बड़े रखे हैं। क्या खुदा आपका बादशाह है? क्या खुदा आपके साथ है? डू यू हैव दिस फेथ? क्या आपके पास ये ईमान है कि खुदा आपके साथ है और आप फिर भी गलत फैसले कर? इफ यू आर मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, अगर आप गलत फैसले कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, खुदा का हाथ आप पर नहीं है, खुदा का हाथ आपके वसाइल पर नहीं है, आपके दौलत पर नहीं है, आपके घर पर नहीं है, आपके बच्चों पर नहीं है। गलत फैसला हुआ है, नताइज गलत निकलेंगे। नताइज क्या होंगे? गलत होंगे। गलत नताइज कैसे निकले? खानदान की बर्बादी की सूरत में। बाइबल कहती है गलत फैसले का नतीजा गलत हुआ। और आगे पढ़े लिखे, और नाओमी का शोहर अली मलक मर गया, बस वो उसके दोनों बेटे, वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली, और उनमें से एक का नाम उर्फा, दूसरी का रूत था। वो 10 वर्ष के करीब आ रहे और मलून और कलून दोनों मर गए।
सब औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। नौमी को कहते हैं ये औरतों की अयूब है, ये औरतों की अयूब है। अयूब के घर में 10 लाशें पड़ी हुई थी। नौमी 3 बेवाएं अपने स्लेट लेकर घर में बैठी हुई। बट अ टेरिबल सिचुएशन। 2017 में जब कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ, चर्च पर खुद कुछ बमबार ने हमला किया, हमारे बहुत से क्रिश्चियन बहन भाई जख्मी हुए और कुछ शहीद हो गए। तो मैंने एक खानदान को देखा, 2 बहनें, उनको मैंने विजिट किया, दोनों के शौहर मर गए थे और उनका घर उदासी और मायूसी की मुंह बोलती तस्वीर था। 3 बेवाएं, कोई मर्द बाकी नहीं बचा है। नौमी बेवा है, उल्फा बेवा है, रूत बेवा है। पहले बैतलहम को छोड़ा, उसके बाद 2 औरतें ब्याह ली जो कि मोआबी औरतें थी। तो मेरे अजीजों, खराबी हो गई, स्टोरी बड़ी बदल गई। खानदान अजीब कैफियत में है, मायूसी है, उदासी है, नाउमीदी है, नाउमीदी है खानदान के अंदर। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि ये खानदान अब दुख से दोचार है। याद रखिएगा, इन हालात में आपने फर्स्ट स्टेप लेना है जब चीजें खराब हो जाएं। आपने कोई फर्स्ट स्टेप लेना है जब चीजें खराब हो जाएं। जब चीजें खराब हों तो रातों रात नहीं बदलती। मैं आपसे बड़ी खास बात कर रहा हूं, रातों रात चीजें तब्दील नहीं होती हैं। जब इतने बड़े गलत फैसले हो जाए, पैनिक ना हो, स्टेप उठाएं वापस आने का, वापस आने का। अब हुआ, मैं आपको बताऊं कि जब कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज वे बैक, हमेशा वापसी की गुंजाइश है, हमेशा वापसी की गुंजाइश है। खुदा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन खुदा कभी कभी जानबूझकर रातों रात हालात ठीक नहीं करता है। ये बाप और मैं गलत फैसले करते हैं, खुदा कभी कभी रातों रात सब कुछ नहीं बदलता। क्यों? कहते हैं कि when pain goes away, learning process go down। जब दर्द खत्म हो जाए, सीखने का अमल खत्म हो जाता है। खुदा तकलीफ में हमें सिखाता है, तकलीफ में। नौमी सीख रही है, रूत सीख रही है, उर्फा सीख रही है कहां गलती हो गई, कहां गलती हुई। तकलीफ में इंसान जानता है कि गलती कहां हुई थी, फैसला कहां गलत हुआ था। एक और बात, बिगर द वुंड लॉन्गर द टाइम टू हील। जितना बड़ा जख्म हो उतना ज्यादा ठीक होने में टाइम लगता है। जितना बड़ा जख्म हो, ठीक होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। ये खानदान बड़ा परेशान है। 3 बेवाएं औरतें घर में हैं। अब नौमी ने अपने बहुओं से कहा, कहती है मेरी बेटियों, देखो मैं तो बेवा हो गई हूं, तुम भी बेवा हो, क्या करें? अपने मेके चले जाओ। लाइफ इज ऑलमोस्ट एंडेड, जिंदगी तकरीबन खत्म हो गई है। उन्होंने कहा अपने अपने मेके चले जाओ। जैसा तुमने मरहूमों के साथ मेरे साथ किया, वैसे ही खुदा तुम्हारे साथ करे। कहती अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। और नौमी के अल्फाज बड़े दर्दनाक है। नौमी कहती है, नौमी ने कहा मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रेम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हो, जिनके लिए तुम इंतजार करो? मेरा भी शौहर नहीं है, मेरी औलाद मर गई है, किसके सहारे हम रहेंगे तीनों? लौट जाओ अपने अपने घरों को, अपना अपना रास्ता लो मेरी बेटियों। और लिखा है कि उर्फा रो कर, गले लगकर, दिलगीर होकर, जेठानी जो थी वो चली गई, दरानी रह गई पीछे, जिसका नाम रूत है। नौमी ने कहा तू भी चली जा, क्यों तू मेरे साथ मरे, क्यों मेरे साथ तू रहे? सुने क्या हुआ? ये फर्स्ट स्टेप
रूत ने उठाया है। लेकिन कि रूत ने कहा तू मेरी मिन्नत ना कर और मैं तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, वही दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा और कोई चीज मुझे तुझसे जुदा करे। रूत फर्स्ट स्टेप उठाती है। रूत की किताब का जो मरकजी मजमून है, जो खास मजमून है, वो है ओबीडियंस इन एवरीडे लाइफ प्लीजेस गॉड। रोजाना की जिंदगी में फरमाबरदारी, वफादारी खुदा को खुश करती है। मैं और आप तब तक खुदा को खुश नहीं कर सकते अगर हम फरमाबरदार नहीं हैं। कहते कि ओबीडियंस इज द बेस्ट कमेंट्री ऑन द बाइबल। बाइबल की बेहतरीन तफसीर फरमाबरदारी है। बेहतरीन सारी बाइबल पढ़े, हर किताब क्या किया? फरमाबरदारी करो, वफादारी करो। रूत की किताब का बड़ा मजमून है फरमाबरदारी। कहते हैं कि रूत की किताब बेहतरीन मुख्तसर स्टोरी लिखी गई है दुनिया की तारीख में। बेस्ट एवर रिटन, बेस्ट शॉर्ट स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी है जो आज तक स्टोरियां लिखी गई होंगी। रूत ने स्टेप लिया, कहती है नहीं। अब दूसरा स्टेप आता है, बेदारी शुरू हो गई। कहते हैं कि ये रूत की कन्वर्जन थी, उसने मजहब बदला है। मुआबी थी, वो कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। उसने माना कि यहोवा मेरा खुदा है। अपने गलती को मानकर खुदावंद को कबूल करना, यहां से बेदारी शुरू होती है। तो दूसरी बात, रूत की किताब एक बेदारी की कहानी है, रिवाइवल की स्टोरी है, बेदारी की स्टोरी है। 10 साल हो गए नौमी बैतुलहम को छोड़कर मुआब के मुल्क में रह रही है। 10 साल हो गए हैं। अब फैसला किया वापस जाएंगे। मेरे अजीजों सुनिए, माजी की गलतियों को छोड़कर, भूलकर, इकरार करके आप खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगी में पूरा होता देख सकते हैं। लेकिन माजी की गलतियों का इकरार करके आगे बढ़े। खुदा आपका इंतजार कर रहा है, वो सामने खड़ा हुआ है। कहते हैं कि we don't know our future but our known God knows our unknown future। हमें अपने मुस्तकबिल का पता नहीं, लेकिन खुदा जो नामालूम मुस्तकबिल को जानता है, जिसे हम जानते हैं, वो हमारे मुस्तकबिल हमारा इंतजार कर रहा है। जितनी भी बड़ी गलती हो गई है, इट्स नेवर टू लेट टू कम बैक। इतनी देर नहीं हुई कि आप वापस ना आ सके, आप वापस आ सकते हैं। रूत नाओमी वापस जा रहे हैं। अब हुआ क्या? लिखा है कि वो वापस जाने का उन्होंने फैसला किया। जब वापस गए तो खुदा ने बहाल करना शुरू किया। खुदा ने बहाल करना शुरू किया। रूत पहले नंबर पर बेदारी की कहानी है। दूसरे नंबर पर बेदारी खुशी लेकर आती है। बेदारी इकरार करना, गलती मान जाना आपको सुकून देता है। गलती को छुपाते छुपाते छुपाते, मेरा एक दोस्त है विक्टर, अमेरिका में 73-74 साल का बाबा है। मैंने उसको पूछा कि गुनाह के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं गुनाह करके परेशानी नहीं होती, गुनाह करने के बाद परेशानी इस बात से होती किसी को पता ना चल जाए किसी को पता ना चल जाए। गुनाह कर पता ना चलना, छुपाते रहना, ये आपको परेशान करता है। तो मान लेना गलती हुई है, ये आपको खुशी देता है, बेदारी लेकर आता है। तो हुआ ये, नाओमी और उसकी बहू रूत अब वो वापस मुल्क में चले गए हैं। और राइट आफ्टर दे डिसाइड, जो ही फैसला किया वापस बैतुलहम में जाएंगे, खुशी उनका मुकद्दर बनी है। और कलाम मुकद्दस में पढ़े दूसरा बाब, रूत दूसरा बाब पहली 4 आयत। और नाओमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोएज था।
सो मोआबी औरत ने नौमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने से कहा, जा मेरी बेटी। सुनिएगा, सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्तफाक से वो बोएज ही का खेत था। बोएज ही के हिस्से में जा पहुंची जो अलीमेलेक के खानदान का था, और बोएज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बोएज ने अपने उस नौकर से काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? सुने, बाइबल कहती है 10 साल पहले बैतलहम के अंदर भूख पड़ी हुई थी, कहत पड़ा हुआ था। कोई नहीं कह रहा था खुदा तुझे बरकत दे, कोई नहीं कह रहा था खुदा तेरे साथ हो। मुल्क में गुर्बत थी, कहत था, लोग मर रहे थे भूख की वजह से। लेकिन आज 10 साल बाद जब नौमी और रूत मुल्क में बैतलहम में वापस आए हैं, तो बाइबल कहती है लोग एक दूसरे से कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, वो आगे से कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू टू। जब खुदा इंटरवीन करता है, लोग एक दूसरे से कहेंगे खुदा तुझे बरकत दे। बरकत बैतलहम में नजर आ रही है, बरकत बैतलहम के अंदर लोगों की जिंदगी के अंदर आ चुकी है बेदारी की वजह से। लेकिन बोएज ने कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। दूसरे लोगों ने कहा, खुदावंद तुझे बरकत दे। अब एक दूसरे को बरकत दी जा रही है। खुदा के बगैर बरकत मिल नहीं सकती है। खुशी अगर आपको मिल सकती है तो वो खुदा के आपकी और मेरी जिंदगी में आने से मिल सकती है। और यहां पर एक बेदारी है, बेदारी की लहर है। हालात बदले हुए हैं, चीजें पहले की तरह नहीं है। एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं, बरकत मांग रहे हैं। अब बेदारी, इत्तेहाद और कहते हैं कि हम महंगी लेकर आती है। अब बैतुलहम के अंदर मोआबी औरत और यहूदी मिलकर रह रहे हैं, इकट्ठे रह। अगर आपके खानदान के अंदर झगड़े हैं तो बेदारी लेकर आए, इकरार करें, मान जाए अपने आप अपनी गलती को। खुशी आएगी, यूनिटी आएगी, सुलह आएगी, सलामती आएगी। अब मोआबी जिनसे नफरत इसराइली करते मिलकर रह रहे हैं। चौथी बात, बेदारी उम्मीद लेकर आती है। बेदारी क्या करती है? उम्मीद लेकर। दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं में आयत पढ़ने लगा हूं। नौमी जब मुल्क में आई तो लिखा है कि लोगों ने कहा नौमी आ गई है। नौमी ने कहा मुझे नौमी ना कहो बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादरे मुतलिक मेरे साथ नहायत सख्ती से पेश आया है। मैं बड़ी पूरी गई थी, खाली हाथ वो मुझे फेर लाया है। मुझे नौमी ना कहो बल्कि मुझे मारा कहो। मैं सितम रसीदा औरत हूं, मार दुखों की मारी हुई हूं, मुझे मारा ना कहो। नौमी के मुंह से आपने अभी तक मुस्बत अल्फाज नहीं सुने, लेकिन जब बेदारी आई, दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं आयत कहते हैं कि अब नौमी ने पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम नौमी पॉजिटिव बात कर रही है, मुस्बत बात करती है। नौमी कहती है 19वीं और 20वीं आयत दूसरे बाब की लिखा है कि उसकी सास ने उससे पूछा तूने आज कहां बालें चुनी और कहां काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली है। Blessed is the one who has taken care of you. मुबारक वो है, बरकत उसके साथ है जिसने तेरी खबरगिरी की है। हालेलुया। पहली बार बरकत नौमी के मुंह से निकली है। पहली बार 4 अबवाब की किताबें पहली बार नौमी ने बरकत के अल्फाज कहे हैं। बेदारी का असर है, इकरार का असर है, लौटने का वापस असर है। नौमी कहती है मुबारक है वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहां आज मैंने काम किया बोएज है। नौमी ने अपनी बहू से कहा वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए। हालेलुया। बरकत लेना चाहते, बरकत खुदा के साथ है। लौट कर आने में वापस बरकत है।
राजसो बाप खुदा के पास से चले गए हैं, दूर चले गए हैं खुदा से, ड्रिफ्ट अवे हो गए हैं या बैकस्लाइड हो गए हैं, आप खुदा के खिलाफ मुहासराई करके खड़े हुए हैं, मैं आपको दावत दूंगा वापस आए। बरकत आपका इंतजार कर रही है, बरकत आपके खानदान का इंतजार कर रही है। बरकत खुदा के पास है, वो बहाल करने वाला खुदा है। He's too kind to be unkind। वो इतना राम दिल है कि बेरहम नहीं हो सकता है, बड़ा रहम दिल है। नौमी कहती है मुझे मारा कहो, कुछ नहीं रहा मेरे पास, लेकिन जब वापस आई है लौट के, हालात बदलने लगे तो वो कहती है मुबारक वो शख्स है जिसने तेरी खबर ली, खुदावंद की तरफ से वो बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। नौमी ने उससे कहा यह शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है और हमारे नजदीक के कराबतियों में से एक है। नौमी पहली बार सुने, अब क्या करे नौमी बेचारी, आए हो बेटे मर जाए, शौहर मर जाए, कुछ ना रहे, तो नौमी गुस्से से भरी नफरत थी उसके अंदर, बिटरनेस तलखी थी, वो नाराज थी, मनफी थी सोच थी, स्ट्रेस था उसके ज़हन पर। वो अच्छी औरत थी लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। आ जाते हैं ऐसे हालात, डोंट वरी, आ जाते हैं, इट्स नेवर टू लेट, ज्यादा इतनी देर नहीं हुई अभी, आप वापस आ सकते हैं। तो बाइबल कहती है, अब नौमी कहती है कि वो खुदावंद की तरफ से मुबारक, अब पॉजिटिव चीजें बदल गई हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपनी कलीसिया से अगापे पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोच हालात बदलेगी, मनफी सोच हालात नहीं बदलेगी। तब तक नौमी के हालात नहीं दुरुस्त सिमता जब तक पॉजिटिव सोच नहीं आई है। पॉजिटिव सोच रखे, मुस्बत सोच रखे। कहती है मुबारक है वो शख्स, वो बड़े दुख में रही है। आज सुबह खुदा के पास हमें वापस आने की जरूरत है। आगे चलकर स्टोरी एक और रंग लेती है और रूत की शादी की सारी स्टोरी है, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। रूत की किताब खलासी की, रिडेम्पशन की, छुड़ाए जाने की एक स्टोरी है, कहानी है। हुआ ये, रूत अब वापस आई है। मूसा का कानून कहता है, शरीयत कहती है कि जो जिसकी बेवा बाकी बच जाए या जिसका खेत किसी के पास हो, उसका करीबी रिश्तेदार उसको छुड़ाए। अब बोएज की ये जिम्मेदारी लगी है, मैं इस पर भी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये ज़हन में रखें कि रूत की किताब एक कहानी है खलासी की, रिहाई पाने की। तो 4 चैप्टर्स हैं, 4 अबवाब हैं इस किताब के। 20 बार लफ्ज रिडीमर या रिडेम्पशन इस्तेमाल हुआ है, खलासी, छुटकारा या नजात। 20 बार खलासी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस छोटी सी किताब में। और खलासी क्या है? मैंने बड़ी देर पहले तफसीर पढ़ी खलासी की। एक बंदा कहता है कि खलासी ताकत से छुड़ाने का नाम है, या खलासी कीमत देकर छुड़ाने का नाम है। 2 तरह से इसको बयान करते हैं, लेकिन खलासी का आइडिया यह है, जब कोई चीज खो जाए उसको वापस जब लाते हैं तो उसका मतलब है कि यह खलासी मेरी कराई गई है। जिंदगी हमसे खो गई थी, यीशु ने वापस जिंदगी हमें दी है, इसलिए वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा खलासी देने वाला है। ये यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और अब बोएज के लिए, बोएज रूत के लिए रिडीमर बना है, उसे वापस लाने का बायस बना है, छुटकारे का उसके बायस बना है, निजात का बायस बना है, रिहाई का बायस बना है। और मेरे साथ पढ़िए गलतियों 3 बाब 13वीं आयत, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब की 13वीं आयत। ये खलासी की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको देगा, बेहतरीन आपको समझ आएगी इससे खलासी का। गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत, यहां पर लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया,
क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती। छुड़ाया, रूत छुड़ाई गई है, खलासी उसकी हुई है, छुटकारा उसका हुआ है। यीशु मसीह ने हमें जान देकर छुड़ाया है, कीमत देकर, और जब वो वापस आएगा तो ताकत से हमें छुड़ाएगा, लोहे के एहसास से छुड़ाएगा। पहले जान देकर कीमत दी, खून बहाकर, अब ताकत से वो छुड़ाएगा अपने लोगों को। और मेरे अजीजों, 1160 साल या 1100 साल के बाद इसी शहर में, इसी टाउन में आपका मुनज्जी पैदा हुआ था। आपका मुनज्जी इस इलाके में पैदा हुआ था, बैतुलहम इफ्राता में। हालेलुया। बैतुलहम इफ्राता से खलासी का काम किया गया है। मजूसियों से पूछा, मजूसी जब आए हेरोदेस के पास के बादशाह कहां में पैदा हुआ है, हेरोदेस डर गया। उसने फकीहों को बुलाया, उसने कहा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदा के बैतुलहम में। आपने भी पढ़ा, बैतुलहम का एक इफराती, ये यहूदा के बैतुलहम के इफराती थे, इफराता। ये इफराता, मुझे लगता है ये जमीन ही जरखेज थी जहां खलासी देने वाला आने वाला था। यहां से खलासी का आगाज हुआ है। और यही रूत लिखा कि बोएज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। जबरदस्त स्टोरी, जबरदस्त कहानी है, खूबसूरत आइडिया है खलासी का। 1160 या 1100 साल के बाद हमारा यीशु इसी इफ्राता में पैदा हुआ था, बैतुलहम इफ्राता में। तो मेरे अजीजों, आखिर में मेरा आपसे सवाल है, क्या आप बैतुलहम को छोड़कर मोआब में चले गए हैं? क्या आप रोटी के घर को छोड़कर किसी दूसरी सिमत निकल गए हैं? तो आज आपसे मैं कहूंगा, वापस आए। खुदावंद आपको बुला रहा है, खुदावंद आपको मुहैया करना चाहता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, वो बहाल करना चाहता है। क्या कंडीशन है आपकी? रूत से बुरी कंडीशन नहीं होगी, रूत से बुरे हालात नहीं होंगे, नौमी से बुरे हालात नहीं होंगे। उम्मीद अभी बाकी है, हमारा खुदावंद अभी जिंदा है। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मेरी खाल बर्बाद होने के बाद भी मैं अपने बदन में से उसको देखूंगा। आपका खुदावंद जिंदा है, वो आप उसको देखेंगे। और फिर अय्यूब कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, रिहाई देने वाला, नौमी का मखलसी देने वाला जिंदा था। यहोवा खुदा आपका मखलसी देने वाला आज भी तख्त नशीन है। He is still on the throne, वो अभी भी तख्त पर बैठा हुआ है, वो अभी भी हुकूमत कर रहा है। It's never too late, इतनी लेट नहीं हुई। रूत की किताब का पैगाम है कि आपकी वफादारी, आपकी फर्माबरदारी खुदा को खुश करती है। रूत यीशु के नस्बनामे में शामिल हो गई। कहां हालात की मारी नौमी, कहां रूत, उजड़ा पुजड़ा खानदान, कहां बहाली और ये इज्जत, ये मुकाम कि यीशु की परदादी चगड़दादी बन गई। खुदा आपकी जिंदगी को लेकर, जो टूटी हुई है, जो उदास है, जो परेशान है, कुछ भी बना सकता है। वो खुदा है, उस पर भरोसा रखें। सिर्फ बैतुलहम में वापस आने की जरूरत है, रोटी के घर में वापस आने की जरूरत है। उसके पास बहुत रोटी है, उस पर भरोसा करें। वो आपके हालात को नौमी के हालात की तरह बदलने की कुदरत रखता है। सब अपने सरों को झुकाएंगे।